हाय हेलो नमस्कार सत श्री अकाल और आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल एएमयू 9th वाला पर। और आज हम कवर करने वाले हैं पावर एंड एक्सपोनेंट फॉर एएमयू। अभी तक हम दो चैप्टर कवर कर चुके हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और डाटा हैंडलिंग और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे तो पहले उन्हें देखो और फिर शुरू करते हैं हम पावर एंड एक्सपोनेंट। और इस चैप्टर को हम पूरे मजे के साथ पढ़ेंगे और इसमें जो मतलब समझाएंगे वो अभी तक 12th क्लास वालों को भी नहीं पता होगा। जो अभी बीएससी या बीएससी मैथ भी कर रहे होंगे उन्हें भी नहीं पता होगा कि पावर का मतलब क्या होता है और एक एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है। और इस चैप्टर के अंदर हम वो सब पढ़ेंगे जो आपने अभी तक गलत सलत पढ़ रखा है पिछली क्लासों में, या फिर आप अभी 9th क्लास में हैं या 10th क्लास में और तो भी एएमयू की तैयारी कर रहे हैं और बार बार इस चीज़ को गलत पढ़ते जा रहे हैं। आप किसी से भी पूछ लेना 12th क्लास का हो चाहे वो बड़ा हो सीनियर, उससे ये पूछना कि पावर और एक्सपोनेंट के बीच में फ़र्क क्या होता है, तो वो आपको क्या बताएंगे कि ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, सेम ही रहती हैं, पर ये दोनों चीज़ क्या हैं, अलग है। तो फिर हम मतलब समझते हैं पावर एंड एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है। तो पावर, जैसे हमने कोई नंबर लिखा, आप क्या समझते हो, जैसे मैंने लिखा कोई नंबर 4 की पावर 2। अब ये जो 2 है इसी को आप क्या समझते हो, यही क्या है, हमारी पावर है, पर ये क्या है, गलत है। ये 4 की पावर 2 जो है ये पावर नहीं है। अगर मैंने लिखा यही 5 की पावर 3, तो ये जो 3 है, ये जो ऊपर को हम लगाते हैं इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंट। इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सपोनेंट। इसको क्या कहते हैं हम, ऊपर जो रहता है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, और जो नीचे की तरफ नंबर है इसको बोलते हैं हम बेस। इसको क्या कहते हैं हम, बेस, नीचे वाले नंबर को। अगर हम बेस और एक्सपोनेंट, ये पूरा नंबर जो दे रखा है इसी को क्या कहते थे हम, पावर। जैसे मैंने लिखा 5 की पावर 3 है, तो ये जो पूरा नंबर है यही क्या है, हमारी पावर है। ये जो पूरा नंबर दे रखा है यही क्या है, हमारी पावर होती है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि ये हमारी पावर होता है, ये हमारा बेस होता है, पर ये क्या होता है, गलत। आप समझ लीजिए जो ऊपर वाला नंबर है इसको कहते हैं एक्सपोनेंट, नीचे वाले नंबर को बेस, और जो ऊपर लग जाए उसी को कह देते हैं हम पावर। जो इन दोनों का मिक्सअप होता है उसी को क्या कह देते हैं हम, पावर कह देते हैं। अब ये जो हम पूरा जो पढ़ते हैं इसका मतलब क्या होता है, 5 रेज्ड टू द पावर 3। अब ये जो पूरा टर्म है इसी को क्या कह देते हैं हम, पावर कह देते हैं। अब ये जो 5 की पावर 3 लिखी मैंने, 4 की पावर 2 लिखी, अब इनका मतलब क्या होता है। जैसे मैंने लिखा 4 की पावर 2, 4 की पावर 2, तो 4 की पावर 2 का मतलब क्या है कि 4 को कितनी बार लिखना है, 2 टाइम्स लिखना है, 4 × 4। ये नहीं करना 4 का 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 8 लिख दिया, 4 का 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते। ये कितनी बार लिख रहा है, 2 बार, तो 2 बार लिख दिया। जैसे मैंने लिखा 5 की पावर 3, तो 5 × 5 × 5। जैसे मैंने लिखा x³ y² z5, ये मैंने कोई बड़ा सा टर्म लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है, x कितनी बार है, 3 टाइम्स, तो x × x, y कितनी टाइम है, 2 टाइम, तो y × y, और z 5 टाइम, तो z × z × z। ये जो ऊपर जो एक्सपोनेंट लिखा रहता है इसी को जितनी बार लिखा हुआ है उतनी बार क्या कर देते हैं, उसी नंबर को खोल देते हैं। जैसे मैंने लिखा 17 की पावर 10 लिख दिया। अब इस 17 की पावर 10 का मतलब क्या है, 17 × 17 × 17 कितने टाइम्स, 10 टाइम्स लिख दोगे ऐसे, तो वो क्या होगा, 17 की पावर 10। पर आप गलती कहाँ कर देते हैं इसके अंदर का, 17 का मल्टीप्लाई 10 से कर दिया और ये लिख दिया 170, तो ये क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। जैसे मैं एक और नंबर लिख के दिखाता हूँ, मैंने लिखा जैसे 1/2 की पावर 5, तो इसका मतलब क्या है, 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2, और फिर क्या कर दोगे, इसे सॉल्व कर दोगे, नीचे नीचे का सबका मल्टीप्लाई करके ये क्या हो जाएगा, हमारा नंबर सॉल्व हो जाएगा। तो आप सबको इसके बारे में पता पड़ गया होगा पावर और एक्सपोनेंट के बीच में फ़र्क क्या होता है। तो पावर क्या होता है, ये पूरा नंबर होता है, नीचे वाले को बेस कह देते हैं, ऊपर वाले को एक्सपोनेंट कह देते हैं। दोनों के अंदर क्या है, फ़र्क रहता है, इसलिए चैप्टर वाले ने क्या लगाया बीच में, एंड, और लगाया, और का मतलब हो जाता है ये सेम है। फिर आगे समझते हैं हम, मैंने क्या बताया, जो ऊपर एक्सपोनेंट लिखा रहता है उसी उतने टाइम्स क्या लिख देते हैं हम, उस नंबर को रिपीट कर देते हैं और उसी का क्या कर देते हैं हम, प्रोडक्ट बार बार। जैसे मैंने 5 की पावर 3 लिखा, तो 5 × 5 × 5 कितनी टाइम्स लिख दिया, 3 टाइम्स। अब इसका क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। जैसे इसका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 125। तो इसी को कहते हैं हम एक्सपोनेंट एंड पावर। अब इसके अंदर आगे क्या आता है, प्रॉपर्टीज़ आती हैं। पावर एंड एक्सपोनेंट से रिलेटेड क्या आती है इसके अंदर, प्रॉपर्टीज़, कि जिसकी हेल्प से आप, जैसे 17 की पावर 10 था और नीचे कोई लिख के दे दे 17 की पावर 2 और फिर उसे पूरा लिख के फिर सब सॉल्व करोगे तो जल्दी से सॉल्व कर सको, उसकी मदद के लिए आपको क्या बना दी है, इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ बना दी हैं।
चलिए तो फिर समझते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या दे रखी है कि अगर हमको ये नीचे वाला बेस, अगर नीचे वाला बेस दोनों का क्या दे रखा हो, सेम, और ऊपर जो पावर है वो दोनों क्या हो, अलग अलग, तो इस केस में और बीच में क्या हो, मल्टीप्लाई, तो इस केस में इन पावरों को क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे। जैसे x बेस जो है वही लिख देंगे और जो पावर आई है उन दोनों को क्या कर देंगे, m प्लस n, और ऊपर ही लिख देंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5 लिखा मैंने। 2 की पावर 3 इसका भी बेस सेम है और इन दोनों की पावर क्या अलग अलग, बीच में मल्टीप्लाई, तो क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। 2 की पावर 3 प्लस 5, तो ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर 8। बहुत सिंपल प्रॉपर्टी, अगर बीच में मल्टीप्लाई आता है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। जैसे मैं एक और लिखता हूँ 1/2 की पावर 3 इंटू 1/2 की पावर 5, या मान लो मैंने लिख दिया 2। अब दोनों के बेस सेम है और बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएंगी, पावर प्लस हो जाएंगी। जो बेस है वही लिख दो और ऊपर एक्सपोनेंट को क्या कर दो, प्लस कर दो। 3 + 2 कितना हो जाएगा, 1/2 की पावर 5। अगर हमारा बेस सेम आता है और पावर अलग अलग है तो उनको क्या कर देंगे, प्लस। अगर 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 इसके अंदर क्या आ जाए, डिवाइड की जगह, अब के मल्टीप्लाई की जगह क्या आ जाए, इसके अंदर डिवाइड आ जाए। जैसे मैंने लिखा x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n इज इक्वल टू, तो क्या आएगा, अगर बेस सेम है, बीच में डिवाइड आया तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा डिवाइड के केस में। जैसे मैंने लिखा x की पावर m माइनस n, जो बेस है वही लिख देंगे सेम टू सेम जैसे पहले पढ़ा था, और m माइनस n कर देंगे। जैसे मैं समझूँ मैंने लिखा कोई नंबर 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, मैंने ये कोई एग्जाम्पल लिखा और इस एग्जाम्पल को सॉल्व करें तो नीचे के बेस क्या है, इसमें क्या आएगा, डिवाइड। नीचे के बेस क्या है हमारे, सेम है, और ऊपर की पावर क्या है, अलग अलग, और बीच में है डिवाइड, तो क्या हो जाएगा, -5 की पावर 3 - 1, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2। ऐसे हम इसका अपॉन का ले लेते हैं एक नंबर, जैसे मैंने लिखा 7/2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 7/2 की पावर 10, तो क्या करेंगे, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। 7/2 की पावर 3 माइनस 10, तो कितना आ जाएगा, 7/2 की पावर -7। अब ये आगे जाके एक प्रॉपर्टी आएगी माइनस को हटाने की। आप बस बेसिक चीज़ें समझते जाइए। अगर मल्टीप्लाई आता है तो प्लस, डिवाइड आता है तो माइनस। आगे हम समझते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मान लो एक ये आपको नंबर दे रखा है x की पावर m और इसकी भी पावर क्या आ जाए, n आ जाए, पावर की क्या आ जाए, पावर आ जाए, तो क्या कर दोगे, पावर का मल्टीप्लाई, m इंटू n। जैसे मैं कोई एग्जांपल लिखता हूँ 2 की पावर 3 की पावर 4, ठीक है, तो 2 की पावर 3 की पावर 4, तो क्या कर दोगे, पावर का मल्टीप्लाई, मान लो 2 ब्रैकेट 3 इंटू 4, या फिर मान लो ऐसा दे रखा है 5 की पावर 3 की पावर 2 की पावर 4 की पावर 6, तो इन पावरों का क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। 5 की पावर 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 6। अब इस केस में क्या कर देते हैं हम, पावरों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। आगे समझते हैं हम फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ क्या है, अगर किसी की पावर 0 आ जाए, किसी की भी पावर क्या आ जाए, 0 आ जाए, जैसे x की पावर क्या यहाँ पर क्या आ गई, 0, तो वो आंसर क्या आएगा हमारा, 1 आएगा हमेशा। अब ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हो इन सब के क्या है, रीजंस हैं। जैसे x की पावर 0 है वो क्या आता है, 1 आता है। x की पावर m की पावर n है वो क्या आता है, x की पावर m इंटू n आता है। पर इस वीडियो के अंदर मैं रीज़न नहीं बताऊंगा, ये अलग से एक वीडियो आएगी, उसमें आपको रीज़न देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये वीडियो क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, और AMU के अंदर इसके रीज़न पूछे नहीं जाते। जो क्वेश्चन आते हैं बस उन्हें सॉल्व करने को आ जाते हैं। मान लो x की पावर 0, किसी की भी पावर 0 हो जाए, जैसे 5 की पावर 0, आंसर क्या आएगा, 1। मैंने लिखा 3 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 2 की पावर 0, तो सबरी की पावर क्या है, 0, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। मैंने लिखा 4 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 0। मैंने ये कोई बड़ा सा टर्म लिख दिया, पर सबकी पावर क्या है, 0, तो अंत में आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी क्या पड़ी थी, अगर हमारे बेस सेम है, और बीच में मल्टीप्लाई है तो प्लस कर देंगे, डिवाइड है तो माइनस कर देंगे। अगर पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई कर देंगे पावर का। अगर किसी की पावर 0 है तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। आगे समझते हैं हम फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि मान लो किसी की पावर,
अब के पावर क्या कर दी हमने, सेम कर दी, जैसे 2 की पावर जैसे जैसे x की पावर m मल्टीप्लाई y की पावर m। अब के बेस क्या है, अलग अलग, पावर क्या है, सेम है, तो क्या हो जाएगा x की पावर x इंटू वाई की पावर m। जो पावर है पावर वही रहेगी, उन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, तो क्या आ जाएगा, इन दोनों का क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, और जो पावर है वही रहेगी 2 इंटू 3 की पावर 3, तो कितना आ जाएगा, 6 की पावर 3। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लो मैंने लिखा 4 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 5 की पावर 3। तो ये क्या आती है हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी। आगे हम समझते हैं सिक्स प्रॉपर्टी। अगर इसी केस में हमारा क्या आ जाए, डिवाइड आ जाए, जैसे 6, इसके केस में क्या आ जाए, x की पावर m अपॉन y की पावर m। हमारे पास ये आ गया x की पावर m और y की पावर m आ गया, तो क्या कर देंगे, अब ये बीच में क्या है, डिवाइड चाहे ऐसे लिख लो, चाहे पहले वाले तरीके से लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो। इन दोनों में क्या है, बेस अलग, पावर क्या है, सेम, तो क्या कर देंगे, इन दोनों का डिवाइड कर देंगे और जो पावर है वही रहेगी। इसमें अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, बेस का जो पावर है वही रहेगी। इस वाले में जो डिवाइड है तो डिवाइड कर देंगे, जो पावर है वही रहेगी। आया या नहीं यहाँ तक? जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, हाँ मैंने लिखा 5 की पावर 3 अपॉन 4 की पावर 3, तो ये क्या आ जाएगा, 5 अपॉन 4 की पावर 3। या तो आप इसका वाइसा वर्सा भी कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं। जैसे दोनों की पावर क्या दे रखी हो, एक ही दे रखी हो, तो अलग अलग कर दो। ये जो जितनी भी प्रॉपर्टी पढ़ी है इनका हम उल्टा भी रोल कर सकते हैं। मान लो x की पावर m इंटू एन, ऐसे लिख देंगे। अगर 1 है, 1 की जगह हम x की पावर 0 भी लिख सकते हैं। अगर x इंटू वाई की पावर m है तो इसे अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। अब यही प्रॉपर्टी क्या होती चली जाएंगी, उल्टी भी हो जाती हैं। अगर जैसे x अपॉन वाई की पावर m है तो इसे भी क्या लिख सकते हैं, हम अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे वैसे आपको प्रॉपर्टीज़ याद हो जानी चाहिए। इस 6 वाले का एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आपको ये कैमरे में नहीं आया हो तो मान लेते हैं हमारे पास कोई नंबर है 7 की पावर 5 अपॉन 8 की पावर 5, तो क्या लिख देंगे हम, 7 अपॉन 8 की पावर 5। ये 7 की पावर 5, 8 की पावर 5, बीच में डिवाइड, दोनों के बेस अलग, पावर सेम, एक्सपोनेंट सेम, तो क्या हो जाएगा, 7 अपॉन 8 की पावर 5। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, जो ऊपर है वही लिख देंगे। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 6 की 6 प्रॉपर्टी याद होती चली जाए। जैसे जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूँ वैसे वैसे क्या करते जाओ, याद करते जाओ और नोट करते जाओ। आगे समझते हैं हम 7 प्रॉपर्टी। आगे हम समझते हैं 7 प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी। तो 7th प्रॉपर्टी क्या है कि मान लो कि किसी की पावर -1 आई, x की पावर -1, तो जिसकी पावर माइनस में आ जाए उसी क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो और जो पावर है वही लगा दो। अभी तो यहाँ 1 है तो 1 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर जो भी आए वही लगा दो। जैसे मैं लिखूँ x की पावर -2, तो 1 अपॉन x की पावर 2। अब इसका कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने लिखा आपके सामने 4 अपॉन 5, या पहले सिंपल सा 4 की पावर -2, तो 4 का क्या कर दो अब, रेसिप्रोकल, 1 अपॉन 4 की पावर 2, माइनस का क्या बन गया, प्लस, इसका क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल। मान लो मैंने लिखा 4 अपॉन 5 की पावर -6, तो ये क्या हो जाएगा, 5 अपॉन 4 की पावर 6। अगर तुम्हें यहाँ से माइनस का सिंबल हटाना हो तो जो नंबर है उसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, और जितनी पावर है जो माइनस की उसे क्या कर दो, प्लस की कर दो। प्लस की कर दो तो माइनस का साइन हट जाएगा। अब ऐसी ही इस प्रॉपर्टी को तुम उल्टा कर सकते हो। अगर आपको प्लस की या माइनस की बनानी है तो उसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल। जैसे 5 अपॉन 4 है, उसकी पावर 6 है, तो इसका क्या कर दोगे, 4 अपॉन 5, उल्टा कर दिया तो क्या हो जाएगा, -6। उल्टा उल्टा करते रहो, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होता चला जाएगा। अगर जब भी क्वेश्चन में नीचे माइनस हो या ऊपर माइनस हो तो पहले उस संख्याओं को क्या बनाना, पॉजिटिव बनाने की कोशिश करना और फिर काट पीटना शुरू करना, वरना क्वेश्चन क्या होता है, ज़्यादातर गलत हो जाता है। आगे समझते हैं हम 8th प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी तो है नहीं पर ये बेसिक सी चीज़ है। अगर मान लो इधर 2 की पावर m और इधर 2 की पावर n है, मान लो इधर 2 की पावर m और इधर 2 की पावर n है, तो इस केस में जो पावर होंगी दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर, क्योंकि बेस क्या है, इक्वल है। जैसे m की पावर n, m जो है वो n के बराबर हो जाए। जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 3x + 1 = 5 की पावर 2, नहीं 2 की पावर 2। अब दोनों के बेस क्या है, सेम, तो पावर क्या हो जाएंगी, इक्वल।
3x + 1 = 2 और इसको क्या कर देंगे फिर हम सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो ये हो गई हमारी 8th प्रॉपर्टी। अब ये सब प्रॉपर्टीज़ को एक और बार हम रिवाइज करते हैं और फिर आगे समझेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है और यूजुअल फॉर्म क्या होती है और फिर चैप्टर ख़त्म। जितनी भी प्रॉपर्टी मैंने अभी लिखवाई है आप मेरे साथ लिखते जाना, रिवाइज करते जाना, जिससे कि क्या है आपके दिमाग में घुस जाए जल्दी से जल्दी। अब इसे क्या करते हैं हम सबको क्या करते हैं रिवाइज करना शुरू करते हैं। जो पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, x⁴m मल्टीप्लाई है x⁴n तो बराबर होगा x⁴m + n के। अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। जल्दी से सॉल्व करना शुरू करेंगे। ऐसे x⁴m डिवाइडेड बाय x⁴n तो क्या हो जाएगा, इनमें माइनस हो जाएगा x⁴m - n। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, अगर किसी की पावर है, किसी की पावर है तो क्या हो जाएगा, पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, x⁴ 0 है तो आंसर क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। अगर मान लो अब के क्या हो जाए, बेस अलग हो जाए और पावर क्या रह जाए, सेम, तो क्या कर देंगे, बेसों का मल्टीप्लाई और जो पावर है वही हो जाएगी। सिक्स प्रॉपर्टी क्या है, x⁴m और बीच में क्या है डिवाइड y⁴m, तो इन दोनों का क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे और पावर में क्या लिख दोगे, m लिख दोगे। ये हो गई हमारी 6 प्रॉपर्टी। सातवीं प्रॉपर्टी क्या पड़ी थी, अगर हमारी माइनस में पावर है, अगर उसे प्लस का बनाना है तो उसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। अगर किसी की पावर दोनों साइड बेस सेम है और बराबर में इक्वल टू का साइन है तो इस केस में पावर क्या हो जाएंगी, दोनों बराबर हो जाएंगी। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रॉपर्टी ये 1, 2, 3 और ये 4, ये जो चारों हैं ये सबसे ज़्यादा यूज़ होंगी और सबसे ज़्यादा ये होगी जिसमें बेस सेम होंगे, बराबर में दोनों पावर होंगी, तो आप क्या कर दोगे, दोनों को बराबर कर दोगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम समझते हैं यूजुअल फॉर्म क्या होती है और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। सबसे पहले समझते हैं यूजुअल फॉर्म। तो यूजुअल फॉर्म क्या है, सबसे पहले समझते हैं हम यूजुअल फॉर्म। तो यूजुअल फॉर्म क्या है, जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 4, 5 इतने 0 लगा दिए, तो ये क्या है, हमारी एक यूजुअल फॉर्म है। मैंने लिखा 0.0000345, ये भी क्या है, हमारी एक यूजुअल फॉर्म है जिसमें हमारा जो नंबर है वो पावर के एक्सपोनेंट की फॉर्म में ना लिखा हो। जैसे मैंने लिख दिया 4.5 × 10⁴ या -4, तो ये क्या हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो सबसे पहले हम कन्वर्ट करना सीखेंगे यूजुअल फॉर्म में। तो यूजुअल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे मैंने आपके सामने एक नंबर लिख दिया 4.5 × 10⁴। अब इसे कन्वर्ट किस में करना है, यूजुअल फॉर्म में करना है। तो यूजुअल फॉर्म में करने के लिए 4.5, अब ये 10⁴ का मतलब क्या है, 10⁴ मतलब जितने 0 कितनी बार लिख दो, 4 बार लिख दो 1 के आगे, तो ये क्या हो गया हमारा 10⁴। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, एक 10 आ जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो एक नंबर है आगे, तो एक 0 आ जाएगा। एक 0 से एक कट, कितना बचा, 45,000 बचेगा। तो ये क्या हो गई, हमारी एक यूजुअल फॉर्म हो गई। जैसे मैंने लिखा 3.459 × 10⁻⁻6। अब कि यहाँ क्या लगा दिया मैंने, माइनस लगा दिया, और जब भी माइनस आ जाए तो कुछ क्या होने वाला है, गड़बड़ होने वाली है इसके अंदर। अब ये 10⁻⁻6 से पहले से क्या बनाओ, प्लस बनाओ, और प्लस बनाने के लिए क्या करोगे, इसका रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा 3.459 × 1/10⁻6। इसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल, 1/10⁻6 हो गया। अब ये क्या होगा, 10⁻6 से नीचे लिख लो इतनी बार 3 अब ये कितनी बार 6 से नीचे, 0 कितने आएंगे हमारे 6, और ये कितने हमारे 3। तो जब भी माइनस में पावर आए तो इधर की साइड पॉइंट बढ़ेगा, जब भी माइनस में आए तो बढ़ेगा और ना प्लस में आए तो घटेगा। जैसे इसके अंदर कितने थे, 4, कितने हो गए, 3 0 आ गए, क्योंकि एक के बाद पॉइंट था। अब इसमें क्या है, माइनस का 6 ये है, और ये भी कितना आ जाएगा हमारा, 3 ये आ जाएंगे। लिख के देख लेते हैं, ये कितने हो गए, आगे 3 नंबर हैं तो ये भी 3 हो गए, और ये कितने हो गए, 6। तो 6 और 3 9, तो 9 के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। जैसे 9, जैसे मैं इधर लिख देता हूँ 9 5 4 3, 4 प्लेस 5 6 7 8 9.0। तो ये क्या हो गया, हमारा एक कन्वर्ट हो गया। इस वाले नंबर को क्या लिख सकते हैं हम, 0.0000345 ऐसे मुझे कमेंट में बताओगे कि ऐसे क्या लिखेंगे, 4.5 × 10⁻⁻9। इसे भी समझ लेते हैं, एक के बाद पॉइंट है, माइनस की पावर है, जब भी माइनस का आए तो इधर की साइड पॉइंट बढ़ेगा, जब भी प्लस का आए तो इधर की साइड पॉइंट घटना चाहिए। माइनस वाले में इन पॉइंटों को क्या कर दोगे, प्लस प्लस, इधर 9 है और इधर 1 प्लेस के बाद है तो 10 प्लेस के बाद 0 लगेगा हमारा पॉइंट कितने के बाद लगेगा, 10 प्लेस के बाद। अगर यहाँ यही प्लस का होता तो इधर 9 और इधर 1, तो 9 में से 1 घटा दे तो कितना आ जाता, 8। तो इसके आगे 8 0 क्या होते, बढ़ जाते। अब ये क्या होगा,
ये बन जाएगा 4 5 और 0 आगे कितने आ जाएंगे 10 प्लेस के बाद, जो कि 9 ये 1 ये 10 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.0, तो ये क्या हो गया हमारा कन्वर्ट हो गया। अब इसे कमेंट में बताना कि 7.45 इंटू 10 की पावर -2। बहुत सिंपल है, जल्दी से मुझे किस में बताना है, ये कमेंट में कितना आएगा। आगे समझते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, जल्दी से बता लो। हाँ, किस में चेंज करना है हमें, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। अब हम समझते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आपको क्या याद रखना है कि जब भी पॉइंट लगाओगे तो वो जो नंबर है वो 0 से बड़ा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 9 से छोटा होना चाहिए या 9 के बराबर होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं करोगे जैसे लिख दिया 10.45, ऐसा नहीं करोगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ये वाला जो नंबर है इसको हम मान लेते हैं x। अब ये जो वाला नंबर है पॉइंट से इधर वाला, ये हमेशा 0 या 0 के बराबर या 9 से बराबर छोटा बड़ा होना चाहिए, मतलब एक प्लेस के बाद ही पॉइंट लगना चाहिए। अब जैसे मैं लिख देता हूँ 4 5 2 3 4 5 6 7, ये मैंने लिख दिया 45 और कितने 0 लगा दिए मैंने आगे 7 0 लगा दिया। अब ये जो हमारी फॉर्म है ये कैसी है, यूजुअल फॉर्म है। हमें किस में बदलना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए क्या करो, अब आप पॉइंट कहाँ लगाओगे, पहले पॉइंट डिसाइड करो। तो पॉइंट क्या बताया मैंने, 0 से बड़ा 9 से छोटा या इसके बराबर भी हो सकता है। तो पॉइंट क्या लगाओगे, ये वाले नंबर के आगे, बस 4 के आगे। तो यहाँ लगा लो पहले 4.5, पहले क्या लगा लो, पॉइंट लगा लो 4.5। अब ये कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, पॉइंट के बाद ही गिनो, पॉइंट के बाद कितने आएंगे, तो पॉइंट यहाँ लगाया 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने नंबर हैं, 8 नंबर्स हैं। तो ये कितना आ जाएगा 10 की पावर, यहाँ से कितने नंबर आए थे हमारे 8, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 की पावर 8। अगर आप इसे चेंज करोगे, यहाँ से पॉइंट हटाओगे, नीचे 10 लगाओगे, 1 0 कट जाएगा, आगे 7 0 आ जाएंगे। तो जब भी आपको लेफ्ट से किस में जाना हो, राइट में, तो ये क्या हो गई हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। जैसे मान लो मैंने कोई नंबर लिखा 6 4 3 2 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब इसके अंदर क्या करना है, हमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए क्या करो, आप पॉइंट को कहाँ लगाओगे, सबसे पहले तो पॉइंट कहाँ लगेगा, एक प्लेस के बाद, तो 6 पॉइंट के बाद। अब यहाँ नंबर गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितने नंबर हैं ये हमारे 14 नंबर है। जहाँ पॉइंट लगाए वहाँ से आगे के नंबर गिन लो कितने हैं। तो ये कितने नंबर हैं, 14 नंबर हैं। तो ये क्या हो जाएगा 6.439296 इंटू 10 की पावर 14। ये क्या हो गया हमारा, चेंज हो गया किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हम एक और समझते हैं। अब मान लो मैंने लिखा 0.00003496, मैंने ये लिख दिया आपके सामने 0.00003496। सबके पॉइंट इधर है और पॉइंट किधर से उठा के ले जाना है, हमें इधर लेके जाना है। मतलब लेफ्ट से जब भी राइट में जाओगे तो पावर किस में लोगे, माइनस में, और राइट से लेफ्ट में जाओगे तो पावर किस में लोगे, प्लस में। जैसे इससे राइट से किस में जा रहे थे, लेफ्ट में, तो पावर आ गई प्लस में। इधर लेफ्ट से किस में जा रही हो, राइट में, तो पावर किस में आ जाएगी, माइनस में। अब पॉइंट कहाँ लगाना है तुम्हें, इस प्लेस से सीधे यहाँ लगाना है 3 पॉइंट के पास। एक नंबर के बाद लगाते हैं तो ये आ जाएगा 3.496। पहले इस नंबर को लिख लो और फिर कितने के बाद लगाया ये देख लो। यहाँ पॉइंट था, यहाँ से यहाँ पहुँचा, कितने आए बीच में, 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर -5। यह आया समझ में नहीं कि ये देखो 1 2 3 4 5, तो कितनी प्लेस के बाद पॉइंट लगाया हमने, 5 प्लेस के बाद, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -5। और समझते हैं हम 0.49620000। मैंने ये कोई नंबर लिख दिया और इसे किस में चेंज करना है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए सबसे पहले पॉइंट के बाद कितने भी 0 आ जाए उनका कोई काम नहीं रहता, तो इसे क्या कर दो, मिटा दो, इसका कोई काम है नहीं। अगर आपके सामने कितने भी 0 आ जाए पॉइंट के बाद, उनका कोई काम नहीं रहता। अब ये कितने के बाद पॉइंट लगाना है हमें, एक प्लेस के बाद, तो ये हो जाएगा 4 पॉइंट, यहाँ से यहाँ गए तो यहाँ से यहाँ जाने में कितनी प्लेस, एक प्लेस आई, 4.962 इंटू 10 की पावर -1। अब और मैं ऐसे ही एग्जाम्पल मान लेता हूँ 0.0000496278। अब इसके अंदर तुम्हें पॉइंट कहाँ लगाना है, तो पॉइंट कहाँ लगाओगे, एक प्लेस के बाद, तो पॉइंट खिसका के यहाँ ले जाओ, एक प्लेस के बाद डायरेक्ट। अब ये 1 2 3 4 5 प्लेस आई तो पावर किस में लगा दो, माइनस में। 4.96278 इंटू 10 की पावर
5 प्लेसेस तो 10 की पावर -5। ठीक है, तो ऐसे इसे हम क्यों यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म और एक यूजुअल फॉर्म को। एक बड़ा सा नंबर ना लिखना पड़े हमें, कि जैसे हमें लिखना हो, हमें डिस्टेंस बतानी हो किसकी, यहाँ से लेके सन तक की, हमें स्पीड ऑफ लाइट बतानी हो। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है 3 × 10 की पावर 8। अब मैंने ये ईजिली बोल दिया। अब ये जो अगर तुम लिखने बैठोगे 3 × 10 की पावर 8, ये क्या है हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसलिए लिखा जाता है। अब तुम ये लिखने बैठ जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बढ़िया लग रहा है या ये जल्दी याद होगा या ये। अब यहाँ पे जीरो ही गिनते रहोगे बैठे बैठे, कितने जीरो आते हैं। तो इससे बढ़िया इसे किस में लिख दो, स्टैंडर्ड फॉर्म में। आप आसानी से पढ़ सकें, इसकी वजह से क्या करते हैं हम यूजुअल फॉर्म को चेंज कर देते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसके हम कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे और आगे जाके हम AMU के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं अभी तक वो सब सॉल्व करेंगे। उसके लिए एक आपको अलग वीडियो मिलेगी।